नमस्कार, लक्ष्य कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेशियो। यह एक शॉर्ट कंसेप्चुअल वीडियो है और इसमें हम लोग समझेंगे कि रेशियो की प्रारंभ मैथ में गणित में कब हुई और रेशियो होता क्या है, यानी अनुपात किसे कहते हैं, यानी फुल कंसेप्ट की चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आइए हम बिना देर किए रेशियो के बारे में समझते हैं कि रेशियो का यानी अनुपात का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इतिहास में इसका आधार कैसे बना। तो इससे संबंधित मैंने एक यहाँ लाइन लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इन मैथमेटिक्स पाइथागोरियंस डेवलप्ड अ थ्योरी ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन एज अप्लाइड टू नंबर्स। अब आप समझ चुके हैं पाइथागोरस बहुत ही मैथ का फेमस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। और इस पाइथागोरस थ्योरम की जो देने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम पाइथागोरस है और ये बात है 6ठी शताब्दी ईसा वर्ष पूर्व की, यानी 6th सेंचुरी बीसी की बात है। 570 बीसी में पाइथागोरस नामक एक हमारे वैज्ञानिक का जन्म होता है। अध्ययन वगैरह अपनी पूरा करने के बाद उन्होंने अपने रिसर्च के दौरान पाइथागोरस थ्योरम दिया, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम उन्होंने समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के आधार पर दिया और उन्होंने उस थ्योरम में ये भी कहा कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है, यानी इन अ राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। और इसी तरह से त्रिकोणमिति में एक बहुत बड़ा अभियान चालू हो गया उस दौरान, और टी रेशियो डेवलप हुए, पाइथागोरियंस ने ही किया। और टी रेशियो जो थे वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। और उसी समय से नंबर्स में अनुपात की खोज हो गई और उसी समय से अनुपात की शुरुआत हो गई। तो आप समझ चुके हैं कि 6ठी शताब्दी में अनुपात की शुरुआत हो चुकी है। अब हम आते हैं कि अब जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसके अनुपात के कंसेप्ट को कैसे समझना है। तो आइए, बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि रेशियो is a comparison or relationship or question or division of two or more numbers or items। यानी अनुपात दो या दो से अधिक संख्याओं या मदों के बीच का तुलनात्मक अध्ययन या उनके बीच की संबंध या उनके बीच की भागफल या उनके बीच भाग का अध्ययन करता है। यानी अगर दो नंबर हैं तो उनके बीच कंपेयर हम करेंगे। जैसे मान लीजिए एक कक्षा में 12 लड़कियां हैं, ठीक है, और 8 लड़के हैं। तो कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, कंपेयर हम करेंगे, तो 12:8 हम कहेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये जो 12:8 आया, ये आपका अनुपात है। हमने कंपेयर किया कि 12 लड़कियां हैं और 8 लड़के हैं। जब इनको काट देंगे हम, देखिए दोनों कट रहे हैं 4 से, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ये फाइनल रेशियो आ गया आपके। यानी हम लोग ऐसे निकालेंगे 3:2। अब जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपेयर भी दो तरीके से करते हैं, पार्ट बाई पार्ट और पार्ट बाई होल, वो भी बताना है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रेशियो को लिखते कैसे हैं। अगर देखिए मान लीजिए आपके पास दो नंबर है, दो नंबर का आप कंपेयर कर रहे हैं, ए और बी, तो इसका नोटेशन क्या होगा, नोटेशन आपका हो जाएगा, जैसे लिखेंगे A/B और A/B और A/B। ये दो नंबर के अनुपात का रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे हम लोग लिखेंगे A/B, A/B और A/B। अब हम आगे समझते हैं कि रेशियो को पिक्चर से हम कैसे पार्ट बाई पार्ट और पार्ट बाई होल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं। कंपेयर ऑफ टू नंबर्स और आइटम्स। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक सर्कल है, मान लीजिए इसको हमने ऐसे हाफ पे डिवाइड किया, फिर ऐसे हाफ पे, इसके पार्ट में बना रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, ये मैंने पार्ट बना दिया। अब इसके कितने पार्ट्स हो गए, 2 to 4 to 6 to 8। इनमें हमने ये 3 पार्ट्स को हमने कलर कर दिया,
अब मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ, यानी कंपेयर जो हम करते हैं, कंपेयर तुलना रेशियो में, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आजकल मैथ में रेशियो का बहुत महत्व है और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग रेशियो के हिसाब से भी करते हैं। तो ये बात आपको समझना जरूरी है कि रेशियो की तुलना जब करते हैं तो हम कैसे करें, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वहाँ कौन सा है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पार्ट बाई पार्ट है या पार्ट बाई फुल है। आपने देखा होगा पढ़ते समय कि कभी हम लोग नीचे फुल ले लेते हैं, कभी पार्ट ले लेते हैं। तो आज एकदम बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखिए, अब ये है 3 कलर्ड है और 1 2 3 4 5 कलर्ड नहीं है। तो इनकी जो प्रेजेंटेशन है 2 तरीके से। आइए अब हम रेशियो को 2 तरीके से कंपेयर करते हैं, पार्ट बाई पार्ट, पार्ट बाई होल। अब इस सर्कल को हमने 8 भाग में बांट दिया है, जिसमें 3 कलर हैं, 5 कलर वाले भाग नहीं है। तो अगर हमें कलर वाले से बिना कलर वाले का अनुपात लेना है तो इसको कहेंगे पार्ट बाई पार्ट, यानी पार्ट बाई पार्ट कहेंगे। तो देखिए ये 3 भाग कलर्ड है तो 3:2, ये 5 बिना कलर के है तो ये हो गया। और एक रेशियो अगर मैं लेता हूं पार्ट बाई होल, यही 2 तरीके से ही हम लोग कंपेयर करते हैं। क्या ले रहे हैं? पार्ट बाई होल, ठीक है। तो पार्ट बाई जो होल है, अब ये पार्ट ले लिया कलर्ड वाला और पूरे से, कलर्ड वाले का पूरे से रेशियो अनुपात लेना है तो 3:8। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 8 है। तो कभी कभी आप देखे होंगे मैथ में कि हम लोग इनको इनसे लेते हैं, तो ये एक भाग ले लेते हैं, एक दूसरा ले लेते हैं, मतलब ये 3 पार्ट्स मान लेते हैं, 5 पार्ट्स। कभी कभी हम लोग डिनोमिनेटर जो होता है उसको टोटल ले लेते हैं। तो उसका कारण यही है कि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वहां कौन सा है, पार्ट बाई पार्ट है या पार्ट बाई होल है, ठीक है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि मैथ में एग्जैक्ट इसकी मीनिंग क्या होती है। तो देखिए हम लोग इसको डिनोट करते हैं, अगर ए अनुपात बी लिखना है, A:B लिखना है या ए रेशियो बी लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, और इसका मतलब होता है A डिवाइड बाई बी। जैसे अगर मैं कहूँ 6:11 यानी 6:11, तो इसको हम लोग समझेंगे। चलिए आइए अब समझते हैं कि मैथ में इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपके पास 20 रुपया है और इसको 2 लोगों में बांटना है, ए में और बी में बांटना है, और इनका रेशियो दिया गया है A:B 3:2। अब सबसे पहले हम सोचेंगे कि ये पार्ट बाई पार्ट है या पार्ट बाई होल है। तो हम देख रहे हैं कि 20 रुपए को 2 लोगों में बांटना है, इसका मतलब पार्ट बाई पार्ट है। तो अब हमारे दिमाग में आएगा कि टोटल पार्ट्स कितने हैं। तो हम जब पार्ट बाई पार्ट हो, इसका मतलब कि ए को 3 भाग देना है, बी को 2 भाग देना है। तो सबसे पहले दिमाग में हो कि हमारे पास एक भाग अगर निकल जाए तो उसमें 3 से इंटू कर देंगे तो ए का हिस्सा हो जाएगा, 2 से इंटू कर दूंगा तो बी का। तो देखेंगे टोटल पार्ट्स कितना है। अब टोटल एक भाग निकालने के लिए कुल भाग चाहिए, क्योंकि 20 को कुल भाग से डिवाइड कर देंगे तो एक भाग आ जाएगा। तो जब पार्ट बाई पार्ट हो तो टोटल पार्ट्स कैसे निकलेगा? सम ऑफ द रेशियो, यानी अनुपातों का जो 3 + 2 5, यानी ए को हिस्सा कितना मिलेगा? 20 को 3 + 2, मैं पूरा विद्युत लिख देता हूँ, से डिवाइड कर देंगे तो 1 पार्ट आ जाएगा। और ए को चाहिए तो ए का हिस्सा चाहिए तो इंटू 3 से करूंगा, क्योंकि इसको 3 पार्ट से लेना है। तो 20/5 × 3, तो ये हो गया, कट गया 4 से, 5 का 20, तो 4 × 3 यानी 12, यानी ए को 12 रुपया मिलेगा। और बी को कितना मिलेगा? 20 में से माइनस भी कर दीजिएगा 12 तो भी आ जाएगा। या अगर इसकी प्रयोग करें तो सीधे आप लिख देंगे 20/5 या 3 + 2, और इंटू इसको 2 पार्ट चाहिए तो 2, एक कट गया 4, 4 × 8, 4 2 जाए, यानी ए को 12 रुपीज मिला और बी को 8 रुपीज। तो ऐसे मीनिंग होता है मैथ में रेशियो का। हम इसी तरह से हर क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे। तो अब उम्मीद करता हूँ कि रेशियो का कंसेप्ट, इसकी प्रारंभ कब से हुई और मैथ में इसकी मीनिंग आप पूरी तरह समझ चुके हैं। और ये वीडियो कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट पे हमारा फोकस था। तो अब उम्मीद करता हूँ कि रेशियो यानी अनुपात का कंसेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।